बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है जी डाइस, इफेक्ट ऑफ डाइस, यूज ऑफ डाइस एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। डाइस के हवाले से आप बहुत सी चीज़ों से वाकिफ हैं। ये चीज़ बहुत पहले नोट कर ली गई थी कि बहुत सी डाइस ऐसी हैं जो कुछ बैक्टीरिया या कुछ वायरस को स्पेसिफिकली किल करती हैं और स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में किल करती हैं। अब इसमें जो चंद इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे नाम चेक करना है। ट्राइफिनाइल ट्राइफिनाइल मीथेन्स डाइस, ये नंबर 1 पे है जी। इसकी बहुत सी क्लासें हैं जिनमें से केमिकल की जो डाइस की क्लासिफिकेशन है ये थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल है चूंकि आपने केमिस्ट्री को प्रॉपर नहीं पढ़ी है। बहरहाल हेडिंग है ट्राइफिनाइल मीथेन डाइस। इसके अंदर चंद एग्जांपल चेक कीजिएगा। फर्स्ट वन इज मेलाकाइट ग्रीन, सेकंड इज ब्रिलियंट ग्रीन, थर्ड वन इज क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट बहुत ही मशहूर और मरूफ है जो कि हम ग्राउंड में यूज करते हैं, जबकि मेलाकाइट ग्रीन जो है ये भी आप इसको स्टेनिंग में कहीं पे नाम इसका पढ़ चुके हुए हैं। ये 3 डाइस के नाम दिए गए हैं। ये सारी की सारी डाइस लो कंसंट्रेशन में यूज की जाती हैं और लफ्ज चेक करना है, अपना स्टेटमेंट चेक करना है। As a rule, gram-positive organisms are more susceptible to lower concentration of these compounds than gram-negative ones. अब very important statement नोट कीजिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डाई से ज्यादा इफेक्ट होते हैं ग्राम नेगेटिव के मुकाबले में। ग्राम नेगेटिव पे इनका असर कम है, ग्राम पॉजिटिव पे ज्यादा है। यू हैव स्टडीड इट्स रीजन ऑलरेडी। एनीवन हु रिमेंबर समथिंग, what may be the reason why these are more effective on gram positive bacteria as compared to gram negative bacteria? Anyone who remembers some point, very important point. सर CV1 कॉम्प्लेक्स की वजह से। मरियम ने जवाब दिया जी। मैं आपसे इतने माठे जवाब की तवक्को नहीं कर रहा था जी। और कोई जी? एनी सॉरी, मोर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जी? जिन डाइस की हम बात कर रहे हैं, मिसाल की तरफ क्रिस्टल वायलेट, वर्डिंग है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लो कंसेंट्रेशन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है, किल कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। ग्राम नेगेटिव पे इसका असर कम होता है। क्यों, वाई? इसका आंसर आपने पढ़ा हुआ है, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों ने। मोस्ट प्रोबेबली सर एक्चुअली पोरोसिटी ज्यादा होती है इसमें जी, उसकी अंश वजह अंश से। को जवाब दे नहीं रहे हैं, अंश के जवाब दे रहा है पहले से जी। सर, ये हो सकता है कि इसका इफेक्ट उनके सेल वाल सिंथेसिस पे होता हो या स्ट्रक्चर पे होता हो। जी, अब सेकंड जवाब कौन दे रहा था बच्चा? पेप्टिडोग्लाइकन। सेकंड स्टूडेंट कौन थे जी? हु वाज आंसरिंग? अंश के अलावा और कौन जवाब देना चाह रहा था? अंश के अलावा और कौन सर आंसर? पेप्टाइडोग्लाइकन। सर जरा ऊंचा, बड़ा पेप्टाइडोग्लाइकन ऊंचा का बोले जरा, कंटेंट जरा ज्यादा ऊंचा होता है। दोबारा बोलिए। सर पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेंट ज्यादा होता है, आई थिंक उनकी मेम्ब्रेन की पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है जो कि डाइस को बाइंडिंग के लिए और ज्यादा सरफेस एरिया कुछ देता ने है। जवाब दिया है जी, दोनों सर का जवाब नहीं। रीजन ये है कि आप लोग फॉलो नहीं कर सके हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिकल आंसर था इसका, आप लोग फॉलो नहीं कर सके। जरा गौर कीजिए, बहुत सर इंपॉर्टेंट डिफरेंस। आप लोगों, चूंकि आप लोग जो चीजें सामने नजर आती हैं उनको गौर करते हैं, कुछ चीजों को भूल जाते हैं। सबसे बड़ा बहुत ही मेजर डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन। gram negative bacteria contain two membranes. One is cytoplasmic membrane, which is present inside cell wall, and other is an outer membrane. This outer membrane is protective, very specifically protective for gram negative bacteria. This is why gram सर negative are resistant to many drugs, many things, and many dyes, and so on. वेल, ये था जी हमारा पहला पॉइंट। यहाँ पे एग्जाम्पल चेक कीजिएगा ग्राम पॉजिटिव के लिए। जो कंस्ट्रक्शन दी हुई है इसने, ये यहाँ पे 2 लाख हिस्से लिक्विड में एक हिस्सा डाई। 2 लाख में ये बहुत थोड़ी मिकदार बन रही है, और ऐसे 3 लाख में एक हिस्सा डाई का डाल के। अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं कि ये किस तरह से किया जाएगा। ऐसे ही 10 times this concentration is required to inhibit E. coli. नोट कीजिएगा कि ये बाकी ग्राम पॉजिटिव को तो कर देगी, लेकिन अगर आपने E. coli को जो ग्राम नेगेटिव है कंट्रोल करना है तो इससे 10 गुना ज्यादा, यानी 2 लाख नहीं बल्कि यहाँ जहां पे 1 है यहाँ पे 10 आ जाएगा। अगर आपने E. coli को कंट्रोल करना है, जहां पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे 10 गुना ज्यादा मिकदार में डाई यूज करनी पड़ेगी, तब जाके वो ग्राम नेगेटिव को इफेक्ट करेगी। और ये है जी एक और, आप चेक कीजिएगा। स्टेफिलोकोकस ऑरियस को कंट्रोल करने के लिए ये डायल्यूशन चाहिए। मेलाकाड्रीन इस कंसेशन में ये 1:1 मिलियन, 1 मिलियन के अंदर
एक हिस्सा, यानी बहुत थोड़ी मकदार में है, ये 1 ppm बन जाएगा, 1 ppm। जबकि उसके मुकाबले में एक और है जी, 1 और 30,000 के अंदर ये ई कोलाई के लिए इफेक्टिव है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 में एक बहुत ज्यादा मकदार है, और 1 बिलियन में एक हिस्सा बहुत ही कम मकदार है। ये मैलाकाइट ग्रीन के लिए था। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कंसेशन का जिक्र ऊपर कर दिया गया हुआ है और डाइस का नाम ऊपर आज का हुआ है। नीचे इसने दोबारा वही टॉपिक से बेनिफिट किया, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल है जी। ये दो फंगस हैं, एक है जी मोनीलिया और दूसरा है टोरूला। और यहाँ पे लफ्ज चेक कीजिएगा, फंजीसाइड्स, क्रिस्टल वायलेट डाई फंजीसाइड है इस कंसंट्रेशन में, और इन फंगस को किल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है जी। यहाँ पे एक और एप्लीकेशन दी हुई है। ये एप्लीकेशन जब आप मीडिया को स्टडी करेंगे वहां पे नजर आ जाएगी। एग्जाम्पल है कि इस किस्म के मीडिया जिसमें हम, हाँ आपको याद होगा, आपने एक हेडिंग पढ़ा था, सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया, अगर आपने ई कोलाई को फॉर एग्जांपल स्टडी करना है तो उसमें आप एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, जो उसने ये दी हुई है, ये वाली कंसंट्रेशन यूज करेंगे। ये किल कर देगी, ये डाइब्रिल ग्रीन है, ये किल कर देगी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। और ग्राम नेगेटिव में अगर आप करने फर्स्ट फीसद से लिया हुआ है मटेरियल, तो उसमें ई कोलाई सर्वाइव कर जाएंगे। उनकी स्टडी के लिए इस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाए, इसकी एप्लीकेशन में आता है जो टॉपिक। ऐसे ही हमने बाइल के रेफरेंस से कहीं और सिलेक्टिव मीडिया का जिक्र पढ़ा था पहले से जी। हमारा अगला हेडिंग, टाइम चेक कीजिएगा जी, हमारे पास 3 से 4 मिनट बाकी हैं। कोई लेट खबर तो नहीं है? चले, ये जस्ट एक 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 डाई रहेगी जी, ये कर लें फिर उसके बाद देखते हैं जी। एक्रिडेंट डाई, डाइस तो एक अलग से टॉपिक है, लेकिन बहरहाल वर्डिंग है, दीज कंपाउंड एग्जिबिट सिलेक्टिव इनहिबिशन अगेंस्ट बैक्टीरिया। सिलेक्टिवली स्टेफिलोकोकाई और गोनोकोकाई को इनहिबिट करने के लिए ट्रिप्टोफ्लेवन्स इन, ये डाइल्यूशिन है जी 1, ये 10 बिलियन, 1:10 बिलियन और 1:50 मिलियन, बहुत ज्यादा डाइल्यूशन में यूज की जा रही है। एंटी फंगल एक्टिविटी ना होने के बराबर है इनके। और जी बस इसके साथ ही जी, हाँ ये आखिरी पॉइंट है, ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स एंड वॉन्ड्स एंड ऑप्थेल्मिक एप्लीकेशंस एंड ब्लैडर इरिगेशन। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में भी इनको यूज किया जा सकता है जरासीम को कंट्रोल करने के लिए। बहर इसके साथ जी डाइज वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, और आज के लिए हमारे उसका टाइम भी कंप्लीट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन?